बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को संघर्ष की राह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मन क्या है, अपने मन को कैसे समझें और अपने मन को काबू में कैसे करें। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे कैसे समझे और हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते कि अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा ये देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता ये तुम्हें सदैव अतृप्त है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है, जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वो कैसे पता लगेगा। उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है, यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वो तुम्हारा अनुभव बन जाए। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वो तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल न हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा अपने मन को समझने के चरणबद्ध तरीके, थोड़ी जागरूकता के साथ ये देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है।
किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। सुनना, सुने हुए को कार्य में लाना। जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। ध्यान, यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे नियंत्रित करें की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि हमारा मन क्या है, अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए। अगर आपको हमारे द्वारा लिखा हुआ यह आर्टिकल पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे संघर्ष की राह यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज इस बुद्ध से अपने मन को कैसे नियंत्रित करें वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।